आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को अच्छी तरह से कर रहा हूं, जिसकी आज तीसरी क्लास है। और अगर आप लोग पिछली क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें हमने विद्युत धारा क्या होता है, विभवांतर, विभव, इन सब पर चर्चा किया था। आज हमारा जो टॉपिक है ओम का नियम। उसके पहले हम लोग अमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या काम होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे, वोल्ट मीटर, इन सब पर। तो चलो हम लोग बिना कोई देरी के क्लास को स्टार्ट करता हूं और आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। तो पहला जो हमारा पहला हेडिंग है अमीटर। अमीटर क्या होता है पहले ये समझिए। अमीटर क्या का काम यही होता है कि विद्युत धारा का मापना। सिंपल यही होता है कि विद्युत धारा का मापता है। क्या करता है? मापता है। यहाँ पर मात्र एक लाइन में इसे समझ लीजिए, विद्युत धारा को अगर मापना होता है तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत धारा की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है उसको मापना हो तो उसके लिए आ जाता है आपके जो पास गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इसमें विद्युत धारा की उपस्थिति को देखा जाता है। क्या? विद्युत धारा की उपस्थिति। क्या उपस्थिति देखते हैं। अगर विद्युत धारा की उपस्थिति होगी तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि हाँ, विद्युत धारा की उपस्थिति है। उसके बाद क्या हुआ, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति दिखाता है। अच्छा, अमीटर का प्रयोग क्यों होता है, कहां पर किया जाता है अमीटर का प्रयोग? तो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। कहां पर करते हैं, किस जो क्रम में करते हैं? श्रेणी क्रम में इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग श्रेणी क्रम में करते हैं। किसमें करते हैं? श्रेणी क्रम में करते हैं। कहोगे श्रेणी क्रम क्या है? तो श्रेणी क्रम आपको समझने के लिए मात्र इतने में आप लोग समझ पाओगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है। ये क्या है? ये आपका एक प्रतिरोध होता है, आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पर ये जो प्रतिरोध की जो बगल लगा ए जहाँ पर लिखा है, इसी ए को कहते हैं अमीटर। और अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में होता है। अगर कोई तार जोड़कर इसे थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर जो लगा दिया जाए तो ये हो जाता है आपका वोल्ट मीटर। ये क्या हो जाता है? वोल्ट मीटर। जब श्रेणी क्रम का छोड़कर समांतर क्रम में लगाते हैं तो वहां पर क्या आ जाता है? वहां पर वोल्ट मीटर आ जाता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का ये क्या होता है? जहां पर वोल्ट मीटर का प्रयोग समांतर क्रम में करते हैं। कहां पर करते हैं? समांतर क्रम में करते हैं। तो आपको अमीटर और वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर की हर एक पॉइंट को पता हो गया होगा कि कैसे कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगला, जो हमारी मेन टॉपिक है, इस लेक्चर की मेन टॉपिक है ओम का नियम, उस पर चर्चा करेंगे। जो ओम वैज्ञानिक ने कब बनाया था इस नियम को, जो 1827 ईस्वी में ओम वैज्ञानिक ने इसे दिया था। तो चलो हम लोग इरेज करता हूं और आपको आगे बताता हूं। आप लोग इसे जरूर लिख देना। अगर क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी।
तो क्या अब हमारा आ जाता है ओम का नियम। ओम का नियम ओम का नियम ओम का नियम क्या होता है, कैसे होता है, इसे समझने से पहले हम लोग इसके मेन पॉइंट को देखते हैं कि कब ये आया था। तो यह नियम 1827 ईस्वी में यह नियम 1827 ईस्वी में ओम वैज्ञानिक ने दिया 1827 ईस्वी में इस नियम को बनाया गया था, पता लगा था। इसका खोज यानी इसका जन्म ही 1827 ईस्वी में हुआ। फिर उसके आगे हम लोग आते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छी बात ये आपको बताता हूँ, एक पॉइंट की बात ये यहाँ से आई जा रही है। जब भी कभी भी सबके जिंदगी में मुसीबत आती है। अच्छा मान लीजिए आप गए पेपर देने, जीडी का जिस तरह हुआ, वहां पर गए, वहां पर देखा कि इस तरह ये हो रहा है और हो रहा था, नकल या लीक किया गया पेपर। तो प्रतिरोध का काम यही होता है कि कोई भी ये काम करने जाओ उसमें मुसीबत आ जाए, उसको होने ना दे। इन सब पर आप जब भी होता है तो प्रतिरोध, और हमेशा धारा के विपरीत प्रतिरोध होता है। यानी आई के अगर धारा इधर जा रही, करंट इधर जो फ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो हमेशा जो प्रतिरोध होगा वो इसके उल्टा लगेगा। प्रतिरोध हमेशा क्या होगा, उल्टा रहेगा। क्या होगा, अगर धारा इधर से जाएगी तो प्रतिरोध इधर से लगेगा। अगर धारा इधर से जाएगी तो प्रतिरोध इधर से लगता है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद इसे छोड़ो, यहाँ पर इसका कोई काम भी नहीं है। मान लो एक बैटरी है, क्या है, एक बैटरी है, कितने वो की है, 60 वोल्ट की है। एक क्या है, बैटरी 100 वोल्ट की है, एक 60 की है, एक 100 की है। आपको इतना समझ में आया, दो बैटरियां हैं, एक कम पावर की है, एक ज्यादा पावर की है। एक कम पावर की है, एक ज्यादा पावर की है। जो कम पावर वाली है उसमें कम करंट जो बहेगा, यानी कम करंट होगा, और जो ज्यादा वोल्ट की है वहां पर करंट क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर करंट ज्यादा होगा। जहां पर बैटरी छोटी लगेगी वहां पर करंट कम होगा, और जहां पर बैटरी बड़ी होगी वहां पर करंट ज्यादा होगा। आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम करंट होगा, यहाँ पर ज्यादा करंट होगा, क्योंकि ये 100 वोल्ट की है, उससे तो ज्यादा इसमें होगा ही। इतना हो गया। तो इसके कहीं मतलब कि एक निश्चित ताप पर, और इन दोनों का टेम्परेचर भी समान रहता है, इन दोनों का टेम्परेचर भी समान रहता है। यानी हम कह सकते हैं एक निश्चित ताप पर वोल्टेज धारा के समानुपाती होते हैं। जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। अब जब भी समानुपाती का यह बात होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले परिभाषा लिखिए। एक निश्चित ताप पर वोल्टेज, एक निश्चित ताप पर वोल्टेज, एक निश्चित ताप पर वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता, ओ यार, समानुपाती होता है। एक निश्चित ताप पर वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है। इतना आपको समझ में आया। और समानुपाती का मतलब होता है अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी,
अगर वोल्टेज कम होगा तो धारा भी कम होगी। और मेरा यही कहने का मतलब है यहाँ बैटरी के इसे समझाने का कि जब 100 वोल्ट का ये वोल्टेज था तो वहां पर बैटरी क्या थी, बड़ी था, वोल्टेज क्या था, बढ़ा था, तो करंट भी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, बढ़ा। पर जब हम लोग 60 वोल्ट की बैटरी यूज किया तो वहां पर क्या हुआ, जो वोल्टेज था वो कम हुआ और करंट भी क्या हुआ, कम हुआ। तो हम लोग इसको यही वी प्रोफेशनल आई मानते हैं। और वी प्रोफेशनल आई होता है वी समानुपाती आई। और इसका मतलब यही है जब वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, जब वोल्टेज को कम करेंगे तो धारा भी अपने आप ही कम हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग जब और आगे आते हैं, इस चिन्ह को, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट कौन, आर आई कहते हैं। क्या कहते हैं, आर नाम का एक नियतांक आता है। क्या आता है, एक आर नाम का नियतांक आता है। जो आर नाम का नियतांक होता है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको प्रतिरोध नियतांक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रतिरोध नियतांक बोलते हैं। इसको प्रतिरोध नियतांक बोलते हैं। यानी प्रतिरोध नियतांक होता है। ये आई क्या है, तो आई आपको पता होगा धारा है। वी क्या है, वी आपको पता होगा वोल्टेज, वोल्टेज या वोल्ट होता है। इतना आपको इस फार्मूला का जो ओम का नियम है यही है, वी बराबर आर आई में होता है। एक आपका हो जाएगा, यही से फार्मूला बन जाएगा, इस आर को इधर बोल दोगे वी आर हो जाएगा। एक और बन जाएगा आर बराबर वी आई बन जाएगा। इस तरह का फार्मूला यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो जो अभी मात्र इतना ही आप समझिए, V बराबर आर आई होता है, यही ओम का नियम है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से प्रतिरोध नियतांक के बाद आपको प्रतिरोध शब्द ये सुनाई दिया, उसी प्रतिरोध शब्द से अब हम लोग आज प्रतिरोध हेडिंग बनाएंगे, उससे समझेंगे क्या होता है, कैसे काम करता है। इरेज करें, हाँ। प्रतिरोध को अगर हम एकदम सरल भाषा में समझें तो प्रतिरोध होता है कि कोई भी काम को करने मत दो, कोई भी काम को करने मत दो। कहोगे ये क्या, तो आप अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे, मेरा मतलब क्या है कि कोई काम को ना करने दो। यानी कोई भी काम, मतलब कि हम इस दिशा में जा रहा हूँ तो कोई इस दिशा से फोर्स लगा कि नहीं तुम इधर ही जाओ, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं कि वो प्रतिरोध लगा रहा है। कोई काम हो, गाड़ी आ रही हो या कुछ भी आ रहा हो, एक आदमी कोई आए और कोई रहता ही है हर घर में, और रोक लगाने लगता है। जब वो रोक लगाने लगता है तो वो प्रतिरोध का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या हेडिंग बनाएंगे, रेसिस्टेंस, तो क्या हो जाता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब मैंने यही आपको बताया कि कोई काम को ना करने देने वाला। यानी एक इस तरह था, अभी हमने यही के बात किया था, आपको बताया था कि धारा इस तरफ बह गई थी, इस तरफ से ये हमेशा इसके विपरीत क्या होता है, प्रतिरोध लगता है, यानी आर लगता है। आर को ही प्रतिरोध बोलते हैं। हाँ, ओम का मात्रक होता है, ओम का मात्रक की हमने बात ही नहीं किया था, यूनिट का। ओम का मात्रक यूनिट क्या हो जाता है, एक तो ये सिंबल हो जाता है, क्या हो जाता है, एक तो ये सिंबल हो जाता है किसका, ओम के लिए। दूसरा इसमें ओम भी लिख देते हैं। तो इन दो मात्रक को आप लोग ओम का मात्रक में या
ओ सॉरी यार, उसमें तो V बराबर आई आर है ना, तो वोल्टेज जो वाला ही मात्रक उसमें आ जाएगा। इसको अभी हमने क्या कहा, आई इधर मतलब इधर धारा बह रही थी, इधर प्रतिरोध लगा रहा था। हमेशा धारा के विपरीत ही प्रतिरोध लगता है, इतना आपको समझ में आया। इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रतिरोध हमेशा प्रतिरोध 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 प्रत्येक सुचालक, सुचालक का मतलब क्या होता है, सुचालक का मतलब हमने कल बताया था कि जिसमें जो धारा हो अच्छी तरीके से बहे प्रवाहित हो, कोई भी रुकावट ना है, उसी को सुचालक कहते हैं। जिसमें हमने धातु जो को एग्जाम्पल लिया था वो बेहतरीन होता है, उसमें जो किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आती है। प्रतिरोध प्रत्येक सुचालक का एक गुण है, प्रत्येक सुचालक का एक गुण है। जो प्रतिरोध होता है वो सुचालक का ही गुण होता है, गुण होता है जो विद्युत जो धारा के प्रवाह में विरोध करता है। हमने यही अभी कहा कि धारा इधर बह रही थी तो प्रतिरोध इधर का लगा, इसका विरोध किया इसके विपरीत ताकत लगाकर, तो वही होता है कि प्रतिरोध प्रत्येक सुचालक का एक गुण होता है। कोई भी सुचालक हो, धातु हो, जिससे करंट का प्रवाह हो सके, उन सब में प्रतिरोध होगा, और जो धारा के प्रवाह में विरोध करता उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ओम के नियम से हम लोग क्या कर लेते हैं, V बराबर आई आर। अब R को इधर ला लेंगे, R अब इस I को इधर भेज देंगे तो V के नीचे हो जाएगा, V बटे का I हो जाएगा, यानी R बराबर में V बटे I मिल गया। V बटे I जब मिल गया तो V क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्टेज। I क्या है, धारा है, I क्या है, धारा है। इसका यूनिट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, ये देख लीजिए, इसका यूनिट यानी मात्रक। पहली बात तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। इसका चिन्ह क्या होता है, ये कहीं कहीं पर ये भी लिखा होता है, तो इतना आपको समझ लेना है। और कैसे कहूँगी, प्रतिरोध कैसे ये दिखता है कि प्रतिरोध लगता कैसे है। मान लीजिए इस तरह क्या हुआ, धारा आई बह रही है, बीच में प्रतिरोध लगा दिया गया R1 नाम का, फिर धारा बही, फिर आगे क्या हुआ, प्रतिरोध लगा रहेगा, फिर इसे R2 कहते हैं। इस तरह होता है। प्रतिरोध दो प्रकार के में हो जाते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में, एक दूसरा समांतर क्रम, जो हम आगे भी जब बात करेंगे। तो इतना आपको समझ में आया। प्रतिरोध निर्भर करता है यानी डिपेंड होता है, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके आगे हम लोग चले, आपको इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से आपको समझाने की प्रयास करेंगे। तो आप लोग चलो इसको इरेज करके आगे हम लोग चलते हैं कि प्रतिरोध किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध डिपेंड किस पर करता है, पहली बात तो सुचालक पर करेगा, सुचालक पर करेगा। छोड़, अभी हम बताता हूँ। डिपेंड किस पर करता है, रेसिस्टेंस। यहाँ पर हेडिंग बनाओ, प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध किस किस चीजों पर निर्भर करता है, ये पहले समझिए।
जो प्रतिरोध होता है वो सुचालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पहली ही के इसमें पॉइंट बनाकर आप लिख लीजिए, प्रतिरोध सुचालक। सुचालक हमने अभी बताया, जिसमें करंट, जो करंट होता है, जो धारा होती है प्रवाहित हो, उसी में जो होता है। जो प्रतिरोध होता है वो सुचालक का एक गुण होता है। क्या हुआ, तो आगे क्या है, प्रतिरोध सुचालक की प्रकृति, सुचालक सुचालक, ओ यार, प्रतिरोध सुचालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला हो गया कि जो सुचालक होता है, जो प्रतिरोध होता है, उस सुचालक के प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकृति का सुचालक है। अगर अच्छी प्रकृति का सुचालक होगा तो उसमें प्रतिरोध भी अच्छी तरह से लगेगा। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए, प्रतिरोध सुचालक, प्रतिरोध सुचालक के तापमान पर निर्भर करता है। क्या होता है, जो सुचालक होता है वो सुचालक के तापमान पर, जो प्रतिरोध होता है वो सुचालक के तापमान पर भी निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट लिखिए इसी में, प्रतिरोध सुचालक की लंबाई पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। हमने क्या कहा, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध सुचालक के लंबाई, ओ यार लंबाई पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट हो जाता है, लंबाई पर निर्भर करता है, यानी हम लोग इसे जो समानुपाती की बात करता हूँ, इस तरह हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला हो जाता है चौथा पॉइंट, जो और भी इम्पोर्टेंट है, वक्र क्षेत्रफल। आप जानते हैं जो ये है तार है, इसको क्या कहेंगे, वक्र क्षेत्रफल कहते हैं। हाँ, हमेशा प्रतिरोध वक्र क्षेत्रफल, जो सुचालक के वक्र क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध वक्र के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि R व्युत्क्रमानुपाती A हो जाता है। क्या हो जाता है, A1/A हो जाता है। अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है, अगर R बढ़ेगा तो E जो वक्र क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है। जब यहाँ पर लंबाई का मतलब ये है, जब R बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी, जब लंबाई घटेगी तो R भी कम होगा। फिर उसके बाद यह समीकरण 1 मान लो, इस समीकरण 2 मान लो। हम समीकरण 1 और 2 की बात करता हूँ। समीकरण 1 व 2 से जब हम समीकरण 1 और 2 को रखते हैं तो क्या होता है, R व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती क्या हो जाता है, L/A हो जाता है। जब इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक रू नामक
नियतांक को लाते हैं तो वो हो जाता है आर इक्वल रो एल अपान ए। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रो। फिर उसके बाद रो, इसको मान लीजिए, इसको हिंदी में अगर बात करूं तो इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि पहली बात तो प्रतिरोध सुचालक पदार्थ के प्राकृतिक पर निर्भर करता है। दूसरा, ये प्रतिरोध सुचालक के तापमान पर निर्भर करता है। तीसरा, उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, यानी उसके लंबा प्रतिरोध हमेशा लंबाई का समानुपाती होता है। उसके बाद जो प्रतिरोध होता है वो वक्र के क्षेत्रफल, यानी जो तार है, जो सुचालक है, उसके वक्र के क्षेत्रफल पर ये का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका जो वक्र क्षेत्रफल है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो फिर हमारी जो सूत्र यहाँ से मिलता है, सूत्र हमें मिल जाता है आर रो एल अपान ए। यही हमारा क्या है? सूत्र है, फार्मूला है। वो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग कल की क्लास में बात करता हूँ अच्छी तरह से। और कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ कल की क्लास।